देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही योगदान और महत्वपूर्ण ऐसा NH ने जो कदम उठाया, CRS फंड से उनको जो ये उपलब्ध कराया। और अभी तो 2 हैं, मेरी जैसे बातचीत हुई कि आगे जल्द ही और जिलों को भी प्रोवाइड करेंगे। और इस एम्बुलेंस से यानी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार मैं देखता था कि उठाने वाला तक भी नहीं रहता था, और कई उसको जब घंटे हो जाते थे तो ब्लड उसका जब निकलता था और उसको उठाने वाला नहीं रहता था, उसी में उसकी कई बार मृत्यु हो जाती थी। इसके रहने से, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है और इसके अंदर जिस तरह सारे उपकरण हैं, ऑक्सीजन से लेकर के, और आपका एक स्टेबल तो है ही, लेकिन साथ में पहाड़ी में यदि हो गया तो वहाँ के लिए भी दूसरा एक इस तरह उठाने का और जो व्यवस्था दी है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार ऐसा एक एम्बुलेंस इस प्रकार की पहाड़ को मिल रही है, उत्तराखंड को मिल रही है। तो मैं इसके लिए NH और उनके CRS फंड से जो दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जो भी इस प्रकार अपने वहाँ के अन्य हैं, चेयरमैन हैं और पैनल जी अपना उसको देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम 2 नहीं तो और भी पूरे जिलों में एक और बढ़ाएंगे, देंगे। कोरोना की क्या स्थिति है? कोरोना की स्थिति सर इस समय बड़ी भयावह है उत्तराखंड में। कोरोना पे हम पूरी तरह जिस तरह व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस पर हम आगे बढ़े हैं। और ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, इवन कि हमने अन्य स्टेटों को भी थोड़ा बहुत दिया है। हॉस्पिटल हमारे पास पूरे हैं। आपका यदि मैं कहूँ स्पोर्ट्स कॉलेज में भी हमने 1000 बेड दिए हैं। हल्द्वानी में भी जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसके अतिरिक्त 5 प्राइवेट कॉलेज, साथ ही आपका स्पोर्ट्स कॉलेज में भी वहाँ 150 बेड दिए हैं। और जगह भी कल हम गए थे, कैंट में गए थे, कैंट में भी 150 इस तरह के गणेश जोशी जी के एरिया में हमारे मंत्री जी के। और कल सैलाकुई में भी गए, वहाँ भी हमने 100 बेडों की बात की जो विद ऑक्सीजन बेड होंगे। ऐसे बढ़ा रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज में भी 50 बेड और आ जाएंगे। साथ ही कोरोनेशन जो हॉस्पिटल है वो शुरू हो चुका है, कल उसमें भी 30 ऑक्सीजन बेड, लेकिन 100 बेड हैं, उनको भी पूरा करेंगे। दिक्कत सिलेंडरों की, लेकिन वो भी हमारे पास पूरे आ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। और जो अभी कल ही 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने मंगाए हैं। हैदराबाद से सीधे अपना हमने हेलीकॉप्टर जहाज भेजा था और वो कल शाम तक आ गया। अभी 1,000 और आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी पूरी तरह से अब सब लोग जिस तरह से उसके लिए लगे हैं वो भी उनको मिल जाएगा। साथ ही सबसे बड़ा कदम मैं कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की जो बात की, मेरा पहला प्रदेश होगा जिन्होंने फ्री वैक्सीन लगाने की बात की है। उसके लिए कैबिनेट के अंदर मैंने 400 करोड़ रुपए का संस्तुति कर दी हम लोगों ने कैबिनेट के अंदर। ऐसा मैं लगता हूँ कि धीरे धीरे हमारे विषय देहरादून में मैं यदि कहूँ उसका एक कारण है जो बढ़ रहा है, हमको दिख रहा है। हम 3 स्टेटों को भी पूरी तरह उनको भी देख रहे हैं। हिमाचल, आपका पोंटा है, नाहन है, आपका सिलाई है, ये सारे वहाँ से भी पेशेंट आ रहे हैं। यही नहीं तो हरियाणा का आपका यमुनानगर है, जगाधरी है जो इससे लगा हुआ है, वहाँ से भी पेशेंट हैं। और यही नहीं तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, सहारनपुर है, आपका मुजफ्फरनगर है और बिजनौर तो पूरी तरह एम्स में आ रहा है। मैंने कल जब एम्स में पूछा क्या स्थिति है, रेशो बताओ जो बाहर से हैं जो हमारे यहाँ से, तो कह रहे साहब 70 और 30 का रेशो, यानी इतने बाहर से हमारे कम हैं। तो उसके कारण भी हमको ये ज़्यादा लगता है। लेकिन ये मानवीय आधार पे हम ये कह सकते हैं जो भी होगा, जिन स्टेशन में भी होगा, मैं सभी प्रदेशों के लोगों को हम लोग कहीं यानी व्यवस्था देने में मना नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम एडमिट कर रहे हैं और सुविधा दे रहे हैं। तो मिला करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सर काबू पाएंगे। 1 हफ्ते का लॉकडाउन आपने लगाया, लेकिन उसको सख्ती से पालन उसका हो, किस तरह के निर्देश आपने दिए? देखिए, हमने ये कर्फ्यू है और कर्फ्यू पहले हमने 2 दिन का था, अब 4 दिन और बढ़ाया था, उसको चरणों में किया है। और उस कर्फ्यू से मुझे लगता है कि लोगों की भीड़ कम होगी
और छंटेगी, उसके कारण ये सब किया है। तो उससे भी लाभ, भीड़ तो बहुत है बाजार में, भीड़ है, लेकिन सख्ती से पालन करने की, सख्ती से पालन होगा। मैंने कहा सख्ती से पालन होगा, और जो भी इधर उधर भीड़ लगाते हुए पाया गया तो निश्चित है उस पर कार्रवाई होगी। इवन कि मैंने तो ये कहा कि भैया बॉर्डर पे भी हमको सख्ताई करनी चाहिए, और वो सख्ताई हो रही है पूरी तरह से। लेकिन चेकिंग नहीं हुई कहीं भी। काली मैं कहूँ कि सिलेंडर के मामले में भी 68 सिलेंडर हमने प्राप्त किए, जिन जिन लोगों ने जबरदस्ती घरों में रखे थे। हर तरह से सख्ताई है, और मैंने कहा कोई भी किसी भी प्रकार का यदि जबरदस्ती करता है, चाहे वो भीड़ में हो, चाहे वो ऑक्सीजन में घरों में छुपाने वाली बात हो, और चाहे आपका चोर बाजारी हो, उसको भी पूरी तरह से हम रोकेंगे, और कहीं भी किसी भी प्रकार का उस पर कार्रवाई कर सकते हैं।